विधानसभा चुनाव के कल परिणाम आने वाला है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि 2024 के पहले, खासतौर से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसका जो परिणाम आएगा 2024 के पहले काफी महत्वपूर्ण होगा। जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें फिर से सरकार रिपीट होती दिख रही है। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कहता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। और हम तो ना ज्योतिष हैं और ना पतरा देखते हैं, सो उसको देख के बता दें कि साहब ये जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं। मगर जो पब्लिक का जो रुझान था और जो उनका प्रेजेंस या जो उनका गुस्सा देखने को मिलता था, तो उससे तो लगता है कि यूपी में योगी जा रहे हैं, ठीक है। मगर अब मान लीजिए कि वोट में, ईवीएम में तो हम घुसे नहीं हैं, और अगर बिहार के तरह कहीं कुछ किए थोड़ा बहुत तो श्योर होंगे। श्योर अभी कौन हो सकता है? ये कह सकता है कि साहब हमें पूरी आशा है कि हम जीतेंगे, मगर जो आदमी ये श्योर होकर कह रहा है कि नहीं हमारी सरकार बन रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एमएलसी चुनाव है, वहां पर कांग्रेस अलग लड़ रही है, आरजेडी अकेले मैदान में है। इसका असर नहीं दिखेगा आपको लगता है? गठबंधन, क्योंकि बाई इलेक्शन में दोनों सीटों पर आप लोग अलग अलग थे, फिर अभी एमएलसी चुनाव में भी गठबंधन नहीं हो पाया, विपक्ष बिखर रहा है क्या बिहार में? देखिए, जो सच्चाई है वो सब लोगों के सामने है, पॉलिटिकल लोगों के सामने भी है और पब्लिक के भी सामने है। अभी हमारा एक तरह से टारगेट बीजेपी है, और बीजेपी इस वजह से भी है कि बीजेपी संविधान को भी अंगूठा दिखा रहा है और अपने पुरखों की भी बेइज्जती कर रहा है और वैसी वैसी बातों को कर रहा है जिसका संविधान इजाजत नहीं देता है। तो इस वजह से हम लोग जो है, हम लोगों का टारगेट देश हित में, समाज हित में और अपने पुरखों ने जो रास्ता दिखाया है उसके आदर के हित में यह है कि साहब भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। वरना ये इस देश में जो भय की राजनीति चल रही है, उन्माद की राजनीति चल रही है, जलन की राजनीति चल रही है, नफरत की राजनीति चल रही है, तो इससे देश का और समाज का नुकसान हो रहा है। इस वजह से हम चाहते हैं कि बीजेपी जाए। तो अब क्या है कि गठबंधन का दौर भी चल रहा है, बीजेपी भी तरह तरह के गठबंधन बनाती है, कहीं नीतीश जी के साथ हैं तो कहीं फलाने के साथ हैं, वगैरह वगैरह। उसी तरह हम लोगों का भी गठबंधन है, मगर हम लोगों की पार्टी का एकदम टारगेट बीजेपी है। इस वजह से जिस स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे मतलब लाइक माइंडेड बीजेपी के खिलाफ है, ताकतवर है, तो वहाँ तो हम सीट नहीं मांग रहे हैं ज़्यादा। अब कहाँ हम यूपी में सीट मांगा, हम कहाँ दूसरे स्टेट में जहाँ हो रहा है इलेक्शन वहाँ सीट मांगा। मगर ऐसी तो बात नहीं है कि हमारी हैसियत 1 2 3 4 5 की भी नहीं है, मगर 1 2 3 4 5 मांग कर हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। उसी तरह बिहार में ये सच्चाई है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, चाहे सरकार में हम नहीं हैं, मगर फिर भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और सब लोग जानते हैं कि साहब मुझको इग्नोर करके बीजेपी को हराने के लिए कोई अलायंस नहीं बन सकता। बनाया भी है, देखा भी है। तो अब जब मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव हुआ, अब जिस पार्टी के तरफ आपका इशारा है उनको अच्छी सीट दी गई, मगर परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। तो अब मान लीजिए कि जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा है ये आम चुनाव से थोड़ा अलग है। तो इस स्थिति में हम लोगों ने यहाँ कांग्रेस को थोड़ा सा किनारे रखा है। तो इसको आप जनरल इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, अब हम आपके पंजाब में मांगने गए, हम आपके यूपी में मांगने गए या दूसरे स्टेट में आप लड़े
तो एक सीट भी मांगे, हम तो बार्गेनिंग के लिए मांग सकते थे ना, 1 2 3 4 5। तो हमारा ध्येय है बीजेपी को हराना। सर, अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने बयान दिया है और कल भी विधानसभा में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा कि राष्ट्र विरोधी हैं अल्पसंख्यक के एक समुदाय के विशेष पे उन्होंने बात किया है, फोकस की उनको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए और संभवतः उनको देश से भी हटाने की बात उन्होंने की। ये देश तो किसी की बपौती है नहीं, न हमारे बाप की है, न उनके बाप की है, सबके बाप की है। और देश चलता है संविधान से। हम चुनाव लड़ते हैं तब कसम खाते हैं संविधान की, हम शपथ लेते हैं तब शपथ खाते हैं संविधान की, मंत्री बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, जो भी बनते हैं तो शपथ खाते हैं संविधान की। तो संविधान क्या इजाजत देता है? अगर आपने शपथ ली संविधान की और आप इस तरह की अनर्गल बात संविधान की भावना और संविधान ने जो दिशा निर्देश दिया है उसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो ये तो उनका मेमोरी समाप्त हो जाना चाहिए। ये दूसरे को कहाँ है? हाँ, जब तक ये संविधान है, जब तक ये संविधान है, हम बराबर के दर्जे के हैं। हमारा वोट, हमारा राइट, हमारा घर, हमारा ये। और जो लोग आज बात कर रहे हैं कि एकता और अखंडता का, देश की आज़ादी की लड़ाई में इनका कहीं अता पता नहीं था। देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले जो तिरंगा फहरता है उसको डिज़ाइन किया हमने। जो मैं हाईएस्ट ब्रिगेडियर रैंक के अफसर शहीद हुए मैं कश्मीर की रक्षा के लिए, वो हमारे समाज के मरे। हमारे समाज ने यहाँ तकनीकी में, कला में, सारी चीज में दिया है देश को। देना हमारा दायित्व है देश को, चाहे संगीत हो, कला हो, जो भी हो। जिनका कहीं कुछ नहीं है और जो संविधान की झूठी, इसका मतलब हुआ कि झूठी शपथ उन्होंने खाया। संविधान ने बराबरी का हक दिया है, उस बराबरी के हक को कोई मिटा नहीं सकता है। और यह देश किसी के बाप का नहीं है जो समझ रहे हैं कि मेरे बाप का है, ये सबके बाप का है। मोहन भागवत को लेके विधानसभा में बहस छिड़ गई। मोहन भागवत का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कह के सदन का बहिष्कार करने का किया। चूंकि अब विधानसभा में नहीं है, विधानसभा में कौन सवाल क्या उठा है उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करें।